सभी साथी मेरे साथ जुड़ें। सभी साथी मेरे साथ जुड़ें। मेरे फेसबुक लाइव को शेयर करें। सभी साथी मेरे साथ जुड़ें। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। सभी साथी मेरे साथ जुड़ें। चलिए साथियों, जय भीम, जय भीम साथियों, जय भीम। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने पर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दरअसल मैं आप सब लोगों से मुखातिब होने जा रहा हूं। आप लोगों की बुलंदशहर में बहुत ही अथाह और अथक मेहनत के पश्चात, और जिस प्रकार से आप लोगों ने, बुलंदशहर की जनता ने सड़कों पर उतरकर भारी जन समर्थन, अथाह जन समर्थन आज़ाद समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के क्रांतिकारी नेता, दलितों के वर्तमान में मसीहा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को एक तरफा दिया है, वैसा इतिहास में शायद किसी भी नेता को इतना जन समर्थन काफ़ी लंबे समय पश्चात मिला है। आप सब लोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बुलंदशहर का चुनाव एक तरफा चुनाव हो चुका है। इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश बची नहीं है। एक तरफ वे लोग हैं जो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। वे चाहते हैं देश में धीरे धीरे रिजर्वेशन खत्म हो जाए, रिजर्वेशन को खत्म करके वे आरक्षण को समाप्त कर देंगे। और दूसरी तरफ वही लोग, बिल्कुल वही लोग इस देश में इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं कि देश में जो अक़लियत के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं पर हनन करके, उनके भावना, जो बहुसंख्यक लोग हैं उनकी भावनाओं को भड़का करके अल्पसंख्यक लोगों का दबाव डाल के वो वोटों को प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार की एक राजनीति इस देश में है, दो तरफा राजनीति है। ऐसी परिस्थिति में एक और समस्या खड़ी हुई है कि कुछ दल ऐसे हैं जो छुपे हुए रूप में ऐसे लोगों के साथ हैं। उन सबको बुलंदशहर की जनता ने बेनकाब कर दिया। और मैं क्रांतिकारी सलाम और जय भीम और बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं बुलंदशहर के उन समझदार लोगों का जिन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि ये चुनाव जो है आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी यामीन को वो जिताएंगे। मैं यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। देखिए, कुछ लोगों ने बीच में हम लोगों से सवाल किए कि आपने बुलंदशहर का ही चुनाव क्यों लड़ा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी का निर्णय था कि हम उत्तर प्रदेश में एक उपचुनाव लड़ करके होंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी अभी हुआ है। हम पहला ही उपचुनाव लड़ रहे हैं और बुलंदशहर के उन बहादुर जनता पर, बुलंदशहर के बहादुर लोगों की समझदारी पर हमको यकीन था। और उस समझदारी, हमारा जो यकीन था वो बिल्कुल भरोसे में तब्दील हुआ। उन्होंने उस विश्वास को हमें दिखा दिया है। इसलिए ही हमने एक विधानसभा बुलंदशहर का चुनाव लड़ा था, क्योंकि हम जानते थे कि बुलंदशहर के लोग कितने समझदार हैं। उन लोगों के पास इतनी बुद्धि है कि वे लोग हर चीज को राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा परिपक्व हैं और कहीं न कहीं पर निर्णय लेने में अपना पूरा का पूरा ज्ञान, पूरा का पूरा दिमाग इस्तेमाल करेंगे। और जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो घोर जातिवादी ताकतें हैं, उनको भरपूर कड़ा जवाब देंगे। और ऐसा जवाब बुलंदशहर की जनता ने दिया है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और ऐसा ईवीएम की मशीनों में भी आप लोग करने जा रहे हैं। दूसरा सवाल आप लोगों के बीच में यह बीच बीच में उठ करके आया कि आपको वोट हम क्यों दें। यहाँ पर एक पार्टी है जिसका के नाम मैं यहाँ पर अब कोट करूं न करूं, लेकिन हाँ, आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि उस पार्टी के चेहरे को भी बुलंदशहर की जनता ने समझा, परखा, देखा कि एक पार्टी वो पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का परोक्ष व अपरोक्ष रूप से निरंतर समर्थन करती जा रही है, हर मुद्दे पर समर्थन करती जा रही है। आप प्रारंभ ही देख लीजिए, प्रारंभ से शुरू करिए। संसद के अंदर ट्रिपल तलाक से लेकर न जाने कितने मुद्दे ऐसे आए, जबकि एक महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका में उनको
भारतीय जनता पार्टी का, सांप्रदायिक दलों का विरोध करना चाहिए था, लेकिन वे लोग उनके साथ खड़े हुए। अब उनकी परिस्थितियां और मजबूरियां क्या थी ये वो जाने। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा साथ दिया है, हर मुद्दे पर साथ, और अभी से नहीं दे रहे हैं। और अक़लियत के लोगों की भावनाओं को तो वो निरंतर ठेस पहुंचा रहे हैं। उसके मैं सबूत के साथ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। बुलंदशहर की आवाम उन सबको देखे, समझे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी थी और 246-47 एमएलए थे। वो 246-47, 206, 246-47 से घट करके 80 रह गए, 80 से 19 रह गए। 19 से शायद 5 या 7 अब बचे हैं। बहुत सारे एमएलए सस्पेंड कर दिए, बहुत सारे नेताओं को भगा दिया, या बहुत सारे नेता छोड़कर चले गए। तो कहीं ना कहीं पर कुछ परेशानी है। इसलिए जो लोग हैं, लोगों का जन समर्थन, लोगों की भावनाएं, जितने भी हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, जितने भी हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, जितने भी हमारे गरीब हैं, जितने भी हमारे पिछड़े हैं, वो आज़ाद समाज पार्टी की ओर बड़ी भरी हुई निगाहों से इस पूरा देश देख रहा है। और बुलंदशहर के समझदार और बहादुर लोगों का ये कर्तव्य है, ये नैतिक कर्तव्य है कि आज़ाद समाज पार्टी को वो लोग मजबूत करें, टेम्पो के निशान पर मोहर लगाएं। मैं आपको कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। देखिए, मैं आदरणीय बहन जी का, हमारी पार्टी पूरा सम्मान करती है, पूरी इज्जत करती है। उनके सम्मान में हम कोई बात खराब नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ पर उनके सम्मान में कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ तथ्य जनता को भी पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। कुछ दिन पूर्व यहाँ पर एक इनके ही नेता थे जो बिल्कुल राइट हैंड थे। उनका बयान आप लोगों को मैं सुनवाना चाहता हूँ। सुनिए। सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं। मुझे बुलाया, मेरे साथ मेरा बेटा भी था अफजल। दिल्ली बुलाया गया और मुझसे कहा, मैंने कहा बहन जी ऐसा नहीं है, सर गाड़ी की चाबी। एक सेकंड होल्ड करिए, से लेट आ रहे। आप इस वीडियो को अवश्य देखें। मुसलमानों ने बीएसपी को वोट दिया। असलियत यह है थोड़ा सा वीडियो स्क्रॉलिंग हो रही है, उसमें थोड़ी कमी आई। कहने लगी कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। हालांकि ये बात उन्होंने, जो मैंने बात अभी कही है, ये बात उन्होंने 19 अप्रैल की उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में पूरे प्रदेश के हजारों लोगों के सामने भी ये बात कही जो मैं कहने जा रहा हूं, जो उन्होंने मुझसे कही। कहने लगी मैं सहमत नहीं हूं। हमने 1993 में सपा से गठबंधन किया तो हमें मुसलमान नहीं मिला। हमने 96 में कांग्रेस से गठबंधन किया तो हमें मुसलमान नहीं मिला। आप गलत बोल रहे हो, मुझे गुमराह कर रहे हो। और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, जैसी उनकी आदत है। इससे पहले भी बोला, मैंने समझाया, पहले जो चुनाव हुए, कहा ठीक है भाई भविष्य में नहीं बोलूंगी। मैं बोलना शुरू कर दिया और बोली कि मुसलमान गद्दार है। यहां तक कि उन्होंने दाढ़ी वाले मुसलमान, दोबारा सुनिए सर। आया, पहले जो चुनाव हुए, कहा ठीक है भाई भविष्य में नहीं बोलूंगी। मैं भी सहमत हो गया, चलो दोबारा सुनिए सर। नहीं बोलेगी। लेकिन इस बार फिर उन्होंने उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोली कि मुसलमान गद्दार है। दोबारा सुनिए सर। यहां तक कि बोलेगी, लेकिन इस बार फिर उन्होंने उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोली कि ये हम नहीं कह रहे,
ये उनकी ही पार्टी के यहाँ तक कि एक नेता का बयान था। उन्होंने दाढ़ी वाले मुसलमानों को जब ऐसे शब्द से नवाजा और कहा ये कुत्ते मेरे पास आते थे, मैंने कहा ये मेरी मजहब का मामला है। बहन जी आप ये जो बोलेंगी, लेकिन इस बार फिर उन्होंने उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोली कि मुसलमान गद्दार है। यहां तक कि उन्होंने दाढ़ी वाले मुसलमानों को जब ऐसे शब्द से नवाजा और कहा ये कुत्ते मेरे पास आते थे, मैंने कहा ये मेरी मजहब का मामला है। बहन जी आप ये जो बोल रही ठीक नहीं बोली, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। मैंने कहा ले लीजिए, आप एक्शन ले लीजिए, लेकिन आप ये कहें कि वोट नहीं मिला, ठीक है कोई भी कह। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तथ्य दिखाना भी बहुत आवश्यक है। ये वीडियो लगभग 2 साल पुराना है। कट्टरपंथी जो मुसलमान है इसकी औरत चुनाव ना जीत जाए तो मैंने उनको बोला बीजेपी को वोट ट्रांसफर कर दो। बीएसपी विपक्ष में तो बैठना पसंद करेगी, लेकिन बीजेपी की मदद से मैंने उनको बोला बीजेपी इसकी औरत चुनाव ना जीत जाए तो मैंने उनको बोला बीजेपी को वोट ट्रांसफर कर दो। कट्टरपंथी जो मुसलमान है इसकी औरत चुनाव ना जीत जाए तो मैंने उनको बोला बीजेपी को वोट ट्रांसफर कर दो। अभी हाल फिलहाल में देखिए बहन जी ने एक और वक्तव्य। हम बहन जी का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जनता को कुछ सच्चाई दिखाना भी हमारा कर्तव्य है। तस्वीरें और वीडियो झूठ नहीं बोलते, वो सब लोग आप जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ। यूपी में जल्द ही आगे होने वाले एमएलसी के चुनाव में सपा के दूसरे खड़े किए गए प्रत्याशी को हराने के लिए बीएसपी को चाहे बीजेपी व अन्य किसी भी सपा प्रत्याशी के मुकाबले में भारी पड़े एमएलसी के प्रत्याशी को यदि वोट देना पड़ता है तो हम जरूर देंगे। Sharon is joining us live right now for more on this. Sharon, how do you see this kind of an open support by BSP Chief Mayawati towards BJP? Because in Bihar, if you see, then there is a grand secular democratic front wherein BSP is contesting with RLSP and M. यूपी में जल्द ही आगे होने वाले एमएलसी के तरीके से भी यूपी में जल्द ही आगे होने वाले एमएलसी के चुनाव में सपा के दूसरे खड़े किए गए प्रत्याशी को हराने के लिए बीएसपी को चाहे बीजेपी व अन्य किसी भी सपा प्रत्याशी के मुकाबले में भारी पड़े एमएलसी के प्रत्याशी को यदि वोट देना पड़ता है तो हम जरूर देंगे। Sharon is joining us live right now for more on this. Sharon, how do you see this kind of an open support by BSP Chief Mayawati towards BJP? Because in Bihar, if you see, then there is a grand secular democratic front wherein BSP is contesting with RLSP and MIM against BJP. विपक्ष में तो बैठना पसंद करेगी। Very surprising and unexpected announcement that is being made by Mayawati. Though it is just the elections are regarding the Legislative Council, but even then this is a big announcement that she has made because it is very unexpected. It can be seen as a बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि कुछ वीडियो हैं, कुछ तथ्य हैं जो आदरणीय बहन जी द्वारा दिए गए हैं, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें दानिश अली को नेता लोकसभा के पद से भी हटाया गया। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हम लोगों ने कहा कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे असूलों से,
खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। धीरे धीरे करके सच्चाई खुलती जा रही है और किन परिस्थितियों में बहन जी को आरक्षण विरोधी लोगों का समर्थन करना पड़ रहा है, जो सांप्रदायिक लोगों का समर्थन करना पड़ रहा है, ये देश की जनता को पता है, ये बुलंदशहर के लोगों को पता है। बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि पिछले 5-6 वर्षों को अगर आकलन किया जाए तो बड़ी गंभीर परिस्थिति में, जबकि बहुजन समाज पार्टी के लोगों को सड़कों पर उतर करके आरक्षण का जो विरोध, जो समर्थन करना चाहिए था, सड़कों पर उतर करके अक़लियत के लोगों पर नागरिकता के मुद्दे पर लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो लड़ाई नहीं लड़ी गई है। ये बात बिल्कुल दूध का दूध और पानी की पानी हो गई है। आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है बुलंदशहर के समझदार लोगों के, उनको बिल्कुल अच्छी तरह पता है। और आज बहुत अच्छी तरह बुलंदशहर के लोग समझ चुके हैं कि एक और हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं कि जो 45 दिन तक नागरिकता के मुद्दे पर इस भारत के एकमात्र नेता थे जिन्होंने जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर अक़लियत के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, आरक्षण को बचाने के लिए दिन रात संघर्ष किया है। दलित अल्पसंख्यकों के ऊपर होने वाले किसी भी जुर्म, ज्यादती और अत्याचार के विरोध में उन्होंने जहां पर भी देखा है वहां पर जाकर के सड़कों पर संघर्ष किया है, शासन प्रशासन को नीचे झुकाया है और बहुत सारी सरकारों के खिलाफ आंदोलन किया है। वे केवल चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के ऐसे नेता हैं जो 3 से 3.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर उनके खिलाफ संघर्ष करते हुए जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं। आज भाई को खड़ा करने का वक्त है, आज देश में उनको नेता बनाने का वक्त है। तो मेरे बुलंदशहर के समझदार लोगों, आप लोगों की ओर पूरी दुनिया की निगाह है, पूरी दुनिया की निगाह इस ओर है कि बुलंदशहर के लोग किस समझदारी का परिचय देते हैं, कितनी ईमानदारी के साथ भाई चंद्रशेखर आज़ाद को नेता बनाने के लिए बूथों पर लड़ाई लड़ते हैं। ध्यान रखना, चुनाव के आखिरी घंटे तक लोग आपको बरगलाने का प्रयास करेंगे, झूठी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, झूठे बयान पढ़वाएंगे, अफवाहें फैलाएंगे, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। वोटों के ठेकेदार आपको उल्टी सीधी बातें समझाएंगे, कुछ न कुछ भ्रांतियां फैलाएंगे और तरह तरह के लोभ लालच भी देंगे। लेकिन वोट और मतदान करने जाएं और मतदान करते वक्त ये ध्यान रखिए, आपका जो वोट है वो एक तरफा ऑटो रिक्शा के निशान पर जाना है। आप लोगों ने जिस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को नुमाइश ग्राउंड में इतना बड़ा जन समर्थन दिया था, ऐतिहासिक रैली की थी, और कल भी जिस प्रकार से करीबन 2000 गाड़ियों के काफिलों के साथ कम से कम 50,000 लोग बुलंदशहर की सड़कों पर उतर आया था, जो जनसैलाब यहाँ पर देखा था, लोग इतिहास कह रहे हैं कि इतना बड़ा रोड शो आज तक कभी बुलंदशहर के इतिहास में नहीं हुआ। वैसा अगर आपको इसको वोट में तब्दील करना है तो जितने भी हमारे आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, जितने भी बूथों पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो बहुत समझदारी से काम लें। लोग रातों को घरों में जाकर के बरगलाने की कोशिश करेंगे। आप समझदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आप लोग खड़े रहें, डटे रहें और जो लोगों को, वोटरों को बरगलाने का काम करें, उन लोगों को समझाएं कि ये लोग आखिरी मौके पर वोटों को बांटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कृपया आप लोग मतदान पहले से पहले जल्दी से जल्दी मतदान करें और आज ही अपने मतदान की संख्या और बूथ संख्या सारी चीज़ें कंफर्म करके अपने मतदान स्थल पर पहुंचें। अधिक से अधिक संख्या में वोट करें, किसी का वोट छूट न जाए, उसको अंतिम समय तक मास्क का प्रयोग करते हुए जाएं और साथ में लाइनों में 1-1 मीटर की दूरी बना करके आप जो है वोट डालिए। वोट हमारा निशान 12वें स्थान पर है, ध्यान रखिए 12वें स्थान पर है। जितने भी बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सबको ये बात समझदारी के साथ बता दी जाए कि 12वें स्थान पर ऑटो रिक्शा दिखाई देगा, वहाँ पर एक मशीन का बटन है, उसको दबाएं और दबाने के बाद वहाँ पर आवाज़ आएगी। आवाज़ के बाद जो मशीन की जो घड़ी लगी हुई है उसको अवश्य देखें कि ऑटो रिक्शा पर ही आपका वोट गया है। अगर किसी भी प्रकार की आपको ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर किसी दूसरे पक्ष का निशान आता है, तुरंत वहाँ पर जो बैठे हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ऑब्जेक्शन रेज करें कि मैंने बटन ऑटो रिक्शा पर दिया था लेकिन मशीन में ऐसा क्यों आ रहा है। ये ध्यान रखिएगा। वोट में आखिरी वक्त तक जाते वक्त तक मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना
कि लोग रास्ते में बहुत सारे वोटों के ठेकेदार, बहुत सारे दलाल आपको खरीदने की कोशिश करेंगे, आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे, आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, रात को आएंगे, दिन में आएंगे, लेकिन आप अपने ईमान पर डिगे रहना, आप सच्चाई पर डिगे रहना। जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो जातिवादी ताकतें हैं, जो घोर विकास विरोधी हैं, गरीब विरोधी लोग हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको संघर्ष जो आपने आज तक किया है उस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाओ। पूरा देश बुलंदशहर का चुनाव लड़ रहा है। बुलंदशहर के लोगों, आप लोगों के पास इस देश का इतिहास बनाने का मौका है। आप लोगों के पास देश की राजनीति की तस्वीर बदलने का मौका है, और उस तस्वीर को बदलने का, इतिहास बनाने का मौका अपने हाथों से गंवाने मत दो। भाई चंद्रशेखर आजाद का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। हमारे आजाद समाज पार्टी का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों को तय करना पड़ेगा किस प्रकार से इस भारत की राजनीति में भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ाई लड़े। आप लोगों को ये तय करना पड़ेगा। आप लोग छोटे छोटे लालच में मत आना, आप थोड़ी थोड़ी बातों के बहकावे में मत आना, आप लोग बिल्कुल अडिग हो जाना। लोग आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे, बहकाने की कोशिश करेंगे, तरह तरह के प्रयत्न लगाएंगे। बहुत सारे एजेंट छोड़ रखे हैं, पैसे ले करके वो एजेंट आप लोगों के पास आएंगे। वो लोग पैसा खा चुके हैं, आप लोगों के पास तरह तरह के वीडियो दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे, तरह तरह की बातें चलाएंगे। लेकिन मेरी बुलंदशहर की समझदार जनता इस बात को जानती है कि इस देश के अंदर उनके मुस्तकबिल की लड़ाई अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है, अगर सांप्रदायिक ताकतों की आंखों में आंखें डाल के अगर कोई व्यक्ति देख रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम चंद्रशेखर आजाद है। 12वें नवंबर पर निशान है, भूल मत कर देना, जरूर पहुंचना और घर के सारे सदस्यों को समझा देना। लोग रातों रात बदलने की कोशिश करेंगे, लोग पैसा बांटने की कोशिश करेंगे, आपके जमीर को खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने ईमान को डिगाना मत। अपने वोट के अधिकार को सच्चाई के साथ डालना, बहुत सोच समझ के। वोट का अधिकार रखाना है आपको, अपना वोट रखाना है, उसके बाद ही आपको वोट डालना है। ये वोट खराब न जाए, ये वोट जाया ना जाए। आप लोगों के बीच में एक बात और कहना चाहता हूं, एक दो वोट कटुआ प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं। वो वोट कटुआ प्रत्याशी सिर्फ इसलिए खड़े किए गए हैं ताकि आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी कमजोर हो सके। उनके उन षड्यंत्रों को समझना, हो सकता है अगर हमसे कोई भूल हुई हो, चूक हुई हो, कमी हुई हो, उसको हमें क्षमा कर देना। चुनाव के बाद आपसे माफी मांग लेंगे, कुछ जाने अनजाने में गलती हो गई हो उसको माफ कर देना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये इतिहास बनाने का मौका है। अगर आपने जरा सी भी लापरवाही और चूक कर दी, जरा सी भी गलती कर दी, आपने अपना एक वोट भी इधर से उधर डाल दिया और एक वोट से भी हमारा कैंडिडेट अगर हार गया, तो उसकी दोष आपको जिंदगी भर रहेगा। ध्यान रखना, एक वोट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना वोट कटुआ उम्मीदवारों को बिल्कुल मन न डालें। ये लड़ाई एक तरफा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ है। इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि चुनाव आजाद समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रहा है। बाकी जो हमारे वोटों को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है, और उस षड्यंत्र के तहत उसने बहुत सारे प्रत्याशियों को हमारे पीछे लगा रखा है। आप लोगों के हाथ में है इस देश की तस्वीर बदलने की, इस देश की राजनीति को बदलने का आप लोगों के पास मौका है। आप लोग ध्यान रखिए, 12वें स्थान पर है। वोट कटुआ उम्मीदवारों से आप लोगों को सतर्क रहना है। आपका वोट जाया हो जाएगा, और वो जाया हुआ वोट आपको 2 साल तक, 3 साल तक पछताना पड़ जाएगा कि अगर हम वो वोट आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को दे देते तो शायद हाजी यामीन यहाँ के एमएलए होते। हाजी यामीन जी 5 वक्त के हाजी नमाजी आदमी हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं, नेक दिल इंसान हैं, शरीफ इंसान हैं, किसी का बुरा सोचने वाला व्यक्ति नहीं है, सबकी मदद करने वाला व्यक्ति है। मेरे दोस्तों, आप लोगों से ये निवेदन है, ये आग्रह है कि आप अपने वोट का, विवेक का अच्छी प्रकार से उपयोग करें और सांप्रदायिक ताकतों, जातिवादी ताकतों और आरक्षण विरोधी ताकतों को जवाब देने के लिए ऑटो रिक्शा के निशान पर, जी हाँ, 12वें स्थान पर है ऑटो रिक्शा। गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहे चौराहे, घर घर, जो भी हमसे प्रेम करता है, जो भी आजाद समाज पार्टी से प्रेम करता है, जो भी भाई चंद्रशेखर आजाद से प्रेम, आज की रात आपको सोना नहीं है। आज पूरी रात भर आपको घर की कुंडियां खटखटा कर आप लोगों को ये चुनाव चिन्ह पहुंचाना है।
बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों ने हमारी बात को सुनी। जय भीम, जय भीम, जय भीम।